जिसने इसको प्रकाशित किया है बुक को, उसका नाम है लक्ष्मी प्रकाशन। और भूतों का अड्डा। राजा चंद्रपाल के राज्य में और बड़ी शांति रहती थी, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो धर्म का पालन करते थे। और इस विषय में उन्होंने पूरे देश के चुने हुए विद्वान थे, उनकी एक सभा बनाई थी। और उस सभा में हर प्रकार के विद्वान थे जो उनका पूरा सहयोग करते थे। विद्वानों को नौ रत्न के नाम से जानते थे। नौ रत्न, सभी प्रकार के इसमें रत्न थे, कहते थे, मतलब उन्हें अलग अलग उपाधि दी गई थी। नौ रत्न में एक रत्न थे इनके दरबार में, जो राजा चंद्रपाल थे, भूत सिंह। भूत सिंह, भले ही भूत सिंह मतलब एक अच्छा खासा इंसान था वह, परंतु उसके बारे में लोग यह बात प्रसिद्ध थी कि पहले तो उसकी शक्ल भूतों से मिलती जुलती, से मिलती जुलती थी। दूसरा, वह तंत्र विद्या का ज्ञानी था। और तंत्र मंत्र की शक्ति से उसने अनेकों बड़े बड़े काम कर डाले जिनकी कोई मानव तो कल्पना कर ही नहीं सकता था। और एक दिन राजा के दरबार में कोई साधु आया। राजा जी, हिमालय पर्वत से एक रहस्यमयी आवाज हर समय आती रहती है हिमालय, और किसी का बुरा मत कर, यदि बुरा करेगा तो वही पाएगा। इस आवाज के रहस्य का पता लगाए कि यह कौन है जो उन पहाड़ों में बैठा बोलता रहता है। राजा ने उस समय अपने रत्न भूत सिंह को बुलाकर उससे कहा कि आप अभी इसी समय हिमालय पर्वत पर चले जाए और इस आवाज़ को खोज निकाले जो हर समय वहाँ से आती है। मैं जानता हूँ कि आपके बिना यह काम किसी दूसरे के पास की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसके पास तंत्र मंत्र की शक्ति थी और कुछ विशेष शक्तियाँ, मतलब हर व्यक्ति के अंदर होती है जो उसके अंदर भी थी। तो इसलिए राजा चंद्रपाल ने उसको कहा कि आप हिमालय पर्वत जाए और वहाँ पता करें कि किसी और के बस की बात ये नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को कहानी समझ आ रही होगी। हाँ, तो आप आपकी कृपा का फल है महाराज। भूत सिंह बोले जो नवरत्न थे, महाराज की आज मैं कुछ करने के योग्य हो सका, यह बात राजा से कहकर भूत सिंह ने हिमालय पर्वत की ओर जाने की तैयारी कर ली। एक तो लंबी यात्रा और ऊपर से बर्फ से ढके हुए पहाड़। सिंह के स्थान पर यदि कोई और होता तो वो कब का वापस आ जाता। सिंह थोड़ा साहसी व्यक्ति भी था काफी, जो इतनी उपाधियों से सम्मानित होती। वो जिस काम को एक बार हाथ में ले लेता था वह काम करके ही छोड़ता, नहीं तो उसका कहना क्या था, करो या मरो। वो काम को करता था या मरना ही उचित। बहुत सिंह विद्वान भी था। हाँ, विद्वान तो हो गई, वो तो बात ही विद्वान था और शक्तिमान भी। यही कारण था कि राजा हर कठिन काम के लिए उसे ही भेजते थे। अब इस रहस्यमयी आवाज का पता लगाने के लिए भी उसे ही भेजा जा रहा था। यह बात तो भूत सिंह को भी पता थी कि राजा संकट में है। उसके दिमाग में एक बार जो बात घुस गई उसे बाहर निकालना असंभव है। ये तो बात है, तो हर राजा की मतलब प्रवृत्ति में होता है। तो जैसे कि आपको होता है कि भूत सिंह था, वो हर कठिन काम के लिए उसको ही भेजते थे। भूत सिंह ने उसी दिन से हिमालय पर चढ़ाई शुरू कर दी। यह आवाज आने लगी जैसे ही चढ़ रहा था ना, तो किसी का बुरा मत कर, जो करेगा सो ही पाएगा। उस आवाज को सुनते सुनते उसके पांव वहीं तक पहुंच गए जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा सामने वृक्ष के साथ एक पिंजरा टंगा हुआ है, उसमें एक बूढ़ा आदमी बंद है। पिंजरे में एक बूढ़ा आदमी बंद था। और बूढ़े को पिंजरे में बंद देखकर उससे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसने उसके निकट जाकर पूछा कि हे पूज्य, आप कौन है और आपको किसने बंद किया। तो आपका एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, कल दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।